हेलो ऑल। मैं आज आप सबके सामने अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए आई हूँ। मैं बताना चाहती हूँ कि मैंने टिया मैम के वर्कशॉप जो 5 डेज़ का टैरो रीडिंग का वर्कशॉप था वो लिया। टिया मैम के बारे में तो जितना बोलूँ कम है। मेरे लिए तो वो बहुत कुछ है, मैं वर्ड्स में एक्सप्रेस नहीं कर सकती। एंड नॉट फ्रॉम आउटसाइड, शी इज़ अ वेरी गुड सोल फ्रॉम इनसाइड एज वेल। और मैंने उनसे ये जो 5 डेज़ का वर्कशॉप लिया एंड उसके बाद मुझे काफ़ी चेंजेस अपने अंदर भी महसूस हुए हैं। लाइक मेरा पूरा डायरेक्शन ये वैसा हो गया है कि मुझे टैरो रीडिंग ही करना है, मतलब इसमें अपना करियर बनाना है। मुझे इतना अच्छा लगा वर्कशॉप लेकर, और बहुत ही इंटरेस्टिंगली उन्होंने समझाया, सारी बातें क्लैरिफाई की, और हमारे जितने भी डाउट्स थे वो सारे बहुत अच्छे तरीके से क्लैरिफाई किए। और बहुत इंटरेस्टिंग, फ़नीली, और बहुत अच्छा, मतलब कि हमने सिर्फ टैरो रीडिंग ही नहीं, उसके साथ बहुत सारी चीज़ें सीखी। मेडिटेशन किया, फिर टैरो रीडिंग, हमने प्रैक्टिस सेशन लिया उसके बाद। और भी जो भी हमारे कार्मिक सोल में ट्विन फ्लेम से रिलेटेड जो क्वेश्चंस होते हैं वो भी मैम ने क्लैरिफाई किए। आप मैम से जितने क्वेश्चन पूछोगे वो सारे उनके आंसर्स देंगी, वो कभी मना नहीं करते हैं। ये बात उनमें बहुत अच्छी है, और भी बहुत सारी बातें हैं जो उनमें बहुत अच्छी हैं। और मतलब आपको हर दिन कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा। जब आप ये सोच रहे हो कि आप टैरो रीडिंग के लिए जा रहे हो, आपकी आज क्लास होगी, कुछ सिखाने वाले ऐसे होते हैं कि बस क्लास लिया हो गया ख़त्म, कोई एक्स्ट्रा बात नहीं। मगर मैम टाइम बाउंड बिल्कुल नहीं है, मैम बिल्कुल नहीं देखते कि कितना टाइम हो रहा है, क्या हो रहा है। अगर हमारे सवाल हैं, अगर हमें क्लैरिफाई नहीं हुई हैं चीज़ें, आप रिपीट पे कितनी बार भी पूछेंगे वो आपको अच्छे से ही जवाब देंगे। तो ओवरऑल मेरा एक्सपीरियंस इतना अच्छा था कि मैं उनसे अब जो एडवांस कोर्स है टैरो रीडिंग का वो भी लेने वाली हूँ बहुत जल्द। और होपफुली मेरा टैरो रीडिंग में मैम के साथ कनेक्शन, टैरो रीडिंग ही नहीं बहुत सारी चीज़ों में मैम के साथ कनेक्शन बहुत लॉन्ग टर्म और लाइफ लॉन्ग रहने वाला है। मैं बहुत ही अच्छे और सही गाइडेंस के साथ जा रही हूँ, और वो सिर्फ मैम की वजह से पॉसिबल हुआ है। थैंक यू। टेरो रीडिंग की क्लास में टिया मैम ने प्रैक्टिकली हर कार्ड का हमें मीनिंग समझाया बहुत ही अच्छी तरीके से। हर कार्ड की बहुत बारीकी बताई कि एक बेस्ट टेरो रीडर बनने के लिए आपको कार्ड्स के सब मीनिंग्स किस तरीके से आने चाहिए, हर सिचुएशन में एक कार्ड के कितने सारे मीनिंग बनते हैं वो हर स्टूडेंट को आने चाहिए। मैम ने हर एक स्टूडेंट के ऊपर ध्यान दिया, उसके हर एक स्टूडेंट के डाउट्स क्लियर किए क्लास के अंदर। ऐसा नहीं कि सिर्फ पढ़ा दिया और छुट्टी कर दी, नहीं, मैम ने एक्स्ट्रा टाइम दिया, प्रैक्टिकल करवाया, प्रैक्टिकल रीडिंग करवाई, और इससे हर एक स्टूडेंट के डाउट्स क्लियर हुए। और सबसे अच्छी बात तो है कि हर स्टूडेंट में बहुत ही कॉन्फिडेंस आया, जो बहुत जरूरी होता है एक टेरो रीडर के लिए कि आपको नॉलेज कितना है। तो वो मैम ने बहुत ही कॉन्फिडेंस लेवल मैम की क्लास में बहुत बढ़ गया, क्योंकि मैम ने इतना नॉलेज हमको दिया। तो मेरा नॉलेज तो और मेरा कॉन्फिडेंस मैम की वजह से बहुत ही अच्छा हुआ। तो मैं तो यही बोलूंगी कि टिया मैम इज अ वेरी गुड टीचर, वेरी गुड टीचर। मैं देविका फ्रॉम उड़ीसा। मैं आपको ये शेयर करूंगी कि मैं टिया दीदी से ही क्यों मैंने अपना बेसिक कोर्स ली हूँ रिसेंटली। तो मैं टिया दीदी को ही क्यों चुनी अपने गुरु। तो मैं ये बताऊंगी और मेरा एक्सपीरियंस बताऊंगी दीदी के साथ क्या क्या रहा। सॉरी, मैं उनका इतना नॉलेज है कि मैं उनको मैम बुलाना चाहिए, पर पता नहीं कैसे अपनापन जैसा फील होता है दीदी के साथ आके, इसलिए मैं दीदी बुला रही हूँ। इसलिए मैं माफी चाहूंगी। तो पहला बात ये है कि मैं बहुत टैरो रीडिंग देखा करती थी। तो दीदी से मेरा टिया दीदी से स्पेशली मैं जब उनका रीडिंग पहले देखी, इतना रिजोनेट की मुझसे 100 to 100%। जैसे कि मेरे मन में क्या था मुझे खुद नहीं पता था, जो कि रीडिंग में दीदी बता रही थी। और मुझे इतना रिजोनेट हुआ कि मुझे लगा कि मैं जब भी रीडिंग सीखूंगी या लूंगी, इस पर्सन से ही लूंगी, टिया टैरो कंसल्टेंट से ही लूंगी, मैं ये तय कर ली थी। तो उसी दौरान दीदी मुझे बताई मैंने एक रीडिंग ली थी दीदी से, जो कि मैं उसके मुझे बहुत फील हुआ था कि मतलब मैं बहुत इमोशनल हो गई थी। पहले बार में ही मैं
मतलब वो देखी थी दीदी के साथ जब मैं बात की, मैं थोड़ा मतलब जैसे बिलीव की बात नहीं, मैं पैसा कैसे भेज सकती हूँ आपको, जैसे बुकिंग करना पड़ता है ना, तो सेशन बुक करने के लिए जो उनका रूल होता है दीदी तो वो फॉलो करेगी ही। तो जब वो भेजी तो मेरे अंदर वो बिलीव नहीं था कि कहीं मैं चीटिंग मुझे मेरे साथ कोई ना कर दे, तो इसीलिए मैं तो और कोई टैरो रीडर होता डेफिनेटली वो गुस्सा करता। और पर दीदी ने इतना कूलली, इतना बिजी होते हुए ही मेरे लिए वक्त निकाला, मुझे उसी वक्त ही हीलिंग कर दिया कि देखो मैं गुस्सा नहीं हुई, तुम्हारा सिचुएशन क्या होगा मुझे तो पता नहीं, पर तुम ऐसे क्यों सोचते हो कि कोई तुम्हें चीट कर देगा, वो मैं समझती हूँ, पर प्रोसेस यही है। इतना अच्छे से समझाया और मैं बिलीव की उनको, मैं रीडिंग ली, उसके बाद मैं तय की कि मैं दीदी से रीडिंग सीखूंगी। एक रीडर मतलब दीदी का इतना नॉलेज है, जब मैं क्लासेस ली मैं नर्वस फील कर रही हूँ कि इतना इतना सब कुछ है टैरो रीडिंग में, मैं तो कुछ नहीं जानती हूँ, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ उनके सामने, मैं क्या करूंगी, कैसे करूंगी। और दीदी को भी ये बात शेयर की, दीदी बोले कि कुछ नहीं होगा, तुम कर पाओगे। दीदी बहुत पॉजिटिव है एक्चुअली, ये बात बहुत खास है उनमें कि वो किसी को भी कोई भी बात नेगेटिव हो तो भी वो पॉजिटिवली ही बोलते हैं, एक किसी के बारे में वो नेगेटिव नहीं बोलते हैं। जैसे कि और कोई रीडर मुझे तो पता नहीं, पर कोई बोलता कि वो उसका रीडिंग उतना ठीक नहीं है, मैं जो बोलती हूँ वो ठीक है, वो बात दीदी के अंदर बिल्कुल भी नहीं है। वो किसी को बुरा नहीं बोलती है और ईगो तो बिल्कुल भी नहीं है, वो बहुत डाउन टू अर्थ है। इतना नॉलेज जिनके पास होगा वो कैसे इतना डाउन टू अर्थ हो सकता है। तो और एक जैसे आप उनके साथ अगर आओगे कभी तो मतलब सीखोगे टैरो रीडिंग या रीडिंग लोगे, आपको जैसे बच्चा अपनी माँ के पास ही सब बोल देता है, आप रुक नहीं पाओगे, वो ऐसे माहौल क्रिएट कर देती है, आप बोल ही दोगे उसके सामने, आप हीलिंग हो ही जाओगे। मतलब उनका समझाने का तरीका या बोलने का तरीका ऐसा है कि आप कुछ छुपा नहीं सकते अपने अंदर, वो सब निकल जाएगा और आप बिल्कुल क्लियर हो जाओगे, ये बात है। दूसरा ये है कि दूसरों की तरह वो पैसा नहीं करती है कि देखो तुम्हारा रीडिंग, तुम 3 क्वेश्चन पूछना था, तुम्हारा हो गया, और तुम्हारा 10 मिनट्स या आधा घंटा का था, तुम्हारा ओवर हो गया, अब मैं कट कर देती हूँ, ऐसा नहीं। मेरा पहला वाला रीडिंग 10 मिनट्स का शायद था, पर मुझे याद है मैं दीदी के साथ आधा घंटे से 45 मिनट्स तक मैं बात की थी, और दीदी ने मुझे मतलब पूरा अच्छे से क्या होगा हीलिंग, इनर हीलिंग क्या है, दीदी ने इस जो 5 डेज का जो सेशन लिया उसके अंदर मेडिटेशन सिखाया, चक्रस के बारे में बताया, और रेकी हीलिंग के बारे में बताया, इनर वर्क और मैनिफेस्टेशन क्या क्या बताया, जो कि कोर्स के अंदर इतने सारे तो नहीं है, बस कार्ड का पर्टिकुलर बताना चाहिए था, जो कि दीदी आउट ऑफ कोर्स जाके हम लोगों को सिखाया। वो बहुत अच्छा लगा मुझको, और टाइम बिल्कुल भी नहीं देख रहे, क्या क्लास होता मतलब था 1 घंटा का, पर होते होते 2 घंटे तक भी चलता था। और ऐसे फ्रेंडली सिचुएशन वहाँ क्रिएट करती थी दीदी कि मतलब खिचखिचा नहीं आता, डर नहीं आता था कि मैं ये पूछूंगी तो दीदी को खराब तो नहीं लगेगा। दीदी के अंदर बहुत पेशेंस है, कोई सिली क्वेश्चन अगर मैं बार बार पूछती थी फिर भी वो उनका आंसर बहुत अच्छे से देती थी, ये बात बहुत अच्छा लगा। तो मैं इतना एंजॉय की हूँ, मैं क्या बोलूँ, मेडिटेशन करवाए, और वो जो मेडिटेशन में तो मतलब रोना आ गया, मतलब ऐसे था वो जो बोलते हैं ना गुज़बम्स हो गया था, मुझे इस तरह लगा था। तो जो भी बताऊँ उनके लिए कम है, इतना अच्छा एक्सपीरियंस रहेगा। तो मैं अगर एडवांस कोर्स के बारे में सोचूं तो मैं टिया दीदी के अलावा और किसी के मतलब किसी को गुरु नहीं मान सकती, मुझे ऐसा लगता है इस बेसिक क्लास के करने के बाद। जब सेशन खत्म होती थी मुझे लगता था क्यों खत्म हो गया, मतलब जैसे बोर फीलिंग होता है ना, वो बिल्कुल भी नहीं था, इतना इंटरेस्टिंग लगता था। और मैं कहीं ना कहीं मिस करने लगती थी कि दीदी क्यों चली गई, और थोड़ा बैठती, थोड़ा मेरे से बात करती तो शायद मुझे और कुछ नॉलेज आ जाता, या फिर मैं कुछ हील हो जाती, मुझे इस तरह लगता था। जैसे माँ को सब पता होता है ना अपने संतान के बारे में कि उसको चाहिए क्या, दीदी के साथ
पूरा यही बात है। मतलब जैसे अपने स्टूडेंट को अपने बच्चों जैसा समझती थी, इसको क्या चाहिए, वो क्या पूछना चाहती है, दीदी को पता चल जाता था पहले से ही। तो वो सब दीदी आराम से इतना अच्छे से बताया, इतने अच्छे से की, तो आई एंजॉयड ए लॉट। मतलब कोई भी वर्ड कम होगा उनके लिए बोलना, बहुत ही अच्छा लगता है। कोई भी टैरो रीडिंग अगर सीखना चाहते हो या रीडिंग लेना भी चाहते हो, मुझे लगता है दीदी के मतलब दीदी के जैसा और कोई नहीं बता पाएगा। मैं तो पता नहीं होगा भी, ऐसे नहीं, पर दीदी मुझे पर्सनली बहुत अच्छे लगे। तो थैंक यू टिया दी, थैंक यू फॉर योर पेशेंस एंड बहुत कुछ है आपके अंदर जो कि मुझे छोटी बहन समझ के माफ कर देना अगर मैं कुछ भूल बोली हूँ तो। पर मुझे आपके जैसे मुझे ले लीजिए अपने, मतलब मेरे अंदर जो भी है आप ही सॉल्व कर पाओगे, मुझे ये बिलीव है। तो और मैं कल एक प्रॉब्लम बताई दीदी को कि और कोई होता तो मुझे शायद बोलता कि तुम सेशन बुक करो, मैं रीडिंग करके बता दूंगी, पर मतलब इतना अच्छे दीदी बोले कि ठीक है मैं कल रीडिंग करके बताती हूँ, ऐसे प्रॉब्लम है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा वो बात। लगता मतलब अभी लगता है कि जितने दिन में डील करूँ मैं दीदी के साथ ही रहूं, मतलब दीदी के साथ कोई नाता नहीं टूटे, इस तरह लगता है। सो थैंक यू दीदी। मैं बहुत जल्द एडवांस कोर्स भी लूँगी। तो आप तो मुझे समझते हो, मुझे नहीं आप सबको समझते हो, मुझे ऐसा लगता है। सो थैंक यू।